सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, घोड़ा एक बड़ा ही वफादार और साथ निभाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। घोड़ा अपनी खास आदतों की वजह से ही इंसानों से सबसे ज़्यादा हिल मिलकर रहने वाला जानवर है, क्योंकि इस जानवर में शराफत, करम और बुलंद हिम्मत मौजूद होती है। माहिरीन का कहना है कि इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है, इसी वजह से घोड़ा अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहता है। घोड़ा अपने मालिक के साथ में हमेशा बहुत ही शराफत के साथ पेश आता है, मगर किसी औरत का हर वक्त घोड़े के साथ में रहना और उसके साथ में खेलना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस बात को जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान और जानवरों का साथ बरसों पुराना रहा है। इंसानों को अपनी मदद के लिए हमेशा से ही जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है, चाहे फिर वो सफ़र हो, ग़िज़ायात हो, तिजारत हो, हर काम के लिए इंसानों को जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है। अल्लाह ने इंसानी फितरत में प्यार, मोहब्बत और शफाकत रखी है। यही वजह है कि कुछ लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और ख़ास करके पालतू जानवरों से। कई बार तो देखने में आता है कि इंसान और जानवर की दोस्ती इतनी ज़्यादा मिसाली बन जाती है कि कई बार जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान तक से गुजर जाते हैं, लेकिन वो अपने मालिक पर आज तक नहीं आने देते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालना एक आम सी बात है। भारत में पालतू जानवरों के तौर पर ज़्यादातर गधे और कुत्तों को पाला जाता है, जबकि कुछ जगहों पर लोग घोड़े पालने के शौकीन भी होते हैं, लेकिन इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसी तरह से एक बार जब भारतीय औरत ने एक पालतू घोड़ा पाला तो उसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखकर पूरा गाँव सदमे में आ गया। हम आपको बता दें कि यह वाकया भारत के पंजाब इलाके में पेश आया है। यहाँ पर किसी ज़माने में एक भाटिया चारण नाम की औरत रहती थी, जिसकी उम्र तकरीबन 28 बरस बताई जा रही है। यह वाकया उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत किया करती थी और अंग्रेज़ों ने रियासत के उसूल यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। हम आपको बता दें कि यहाँ का राजा बहुत ही बुरा इंसान था। वो अक्सर अपने लोगों पर जुल्म सितम किया करता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद में राजा के आदमियों ने भाटिया चारण नामी खातून का घोड़ा भी चुन लिया और फिर उसको राजा के सामने पेश करके कहा कि महाराज, यह घोड़ा इंतहाई आला किस्म का है और इसकी तरबियत भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। राजा ने जब उस घोड़े की खूब तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जांचना चाहा। सवारी करने के बाद में रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुणगान करने लगा। उसने भाटिया चारण नामी खातून से कहा कि वो उस घोड़े को उसे बेच दे, उसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मगर वो खातून अपने उस घोड़े को बेचने पर राजी ना हुई। उसने राजा से कहा कि मेरा यह घोड़ा इतना ज़्यादा कीमती है कि वो अपनी सारी रियासत देकर भी उसे हासिल नहीं कर सकता है। यह बात सुनकर सारी दरबारी और खुद राजा भी हैरान और परेशान हो गया। राजा ने भाटिया चारण से पूछा कि बताओ, तुम्हारी इस घोड़े में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है। तो यह सुनकर भाटिया चारण ने उस राजा से कहा कि वो अपने इस पालतू घोड़े का राज किसी को भी नहीं बता सकती है। दोस्तों, फिर एक लंबी बहस के बाद में जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण किसी भी हाल में अपने उस घोड़े को बेचने के लिए रजामंद नहीं है, तो फिर राजा ने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम एक बार इस घोड़े पर बैठकर शिकार खेलना चाहते हैं। उसके बाद में इस घोड़े को इसी हालत में तुमको वापस कर देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारा यह घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यह सुनकर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि ठीक है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके लिए आपको मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला खर्च आपको 1 साल तक अदा करना होगा। राजा और उसके दरबारियों ने जब उस औरत की यह अनोखी शर्त सुनी तो वो सबके सब हैरान रह गए। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद में राजा ने भाटिया चारण नामी खातून की इस शर्त को मंजूर कर लिया और कहा कि ठीक है, शिकार से वापस आने के बाद में हम तुम्हारी शर्त को पूरा कर देंगे। उसके बाद में भाटिया चारण ने अपने उस घोड़े को राजा के हवाले कर दिया। राजा उस घोड़े पर बैठकर मुकर्रर दिन शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में घोड़ा तेज तेज दौड़ता जा रहा था। राजा ने घोड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की जानिब दौड़ता चला गया। यह देखकर राजा के सिपाही और उसके बाकी के लोग भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में कभी भी शिकार नहीं किया, लेकिन आज ऐसी क्या बात है कि राजा इतने घने जंगल में चले गए हैं। खैर, वो सब लोग भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। राजा का घोड़ा काफी देर तक ऐसे ही दौड़ता रहा और आखिर में उन्हें जंगल के एक ऐसे घने हिस्से में ले गया जिससे और कोई भी वाकिफ नहीं था।
राजा ने देखा कि यहाँ पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। तरह तरह के जंगली फल भी थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और फिर उसने वहां पर जी भर के शिकार किया, मीठा पानी भी पिया और फिर वापस अपने महल की ओर लौट आया। दोस्तों, महल में वापस आने के बाद में राजा ने भाटिया चारण का वो घोड़ा तो वापस कर दिया, मगर वो इस घोड़े की जहानत से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के मुताबिक काम किया। उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां पर राजा का मनपसंद शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा था कि उसका यह घोड़ा वाकई में बहुत ज्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि इस घोड़े में कोई तो खास राज है, जिसकी वजह से भाटिया चारण ने इसे बेचने से इनकार किया है। सुबह होते ही राजा ने अपने कुछ सिपाही बुलाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाटिया चारण और उसके उस खास घोड़े का राज जानने की कोशिश करी। अब राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर के आसपास घात लगाकर बैठ गई और उस पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों की छानबीन के बाद में उन्होंने नोट किया कि हर रोज सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाटिया चारण उस घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जाती है और फिर थोड़ी ही देर में जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरा हुआ एक टोकरा होता है, जिनको वो गांव के बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। इसके अलावा राजा के सिपाहियों ने यह भी नोट किया कि कभी कभार फलों के बजाय भाटिया चारण जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और उसे फरोख्त करके अच्छी खासी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ देखा वो सब कुछ आकर राजा को बता दिया, जिसको सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। फिर राजा ने फौरन ही भाटिया चारण को दरबार में तलब किया और उसकी वजह दरियाफ्त की। इस पर भाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव रखती है, उनसे मोहब्बत करती है, इसलिए जहाँ पर भी मैं किसी भूखे जानवर को देखती हूँ तो मैं उसे खाना खिलाती हूँ और उसे देखभाल करती हूँ। यह सिलसिला मेरी जवानी तक ऐसे ही जारी रहा। एक बार मैं घने जंगल से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक जगह पर एक घोड़े का बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। तब से यह घोड़ा मुझे जंगल से फल और गोश्त लाकर देता है, जिसको वो फरोख्त करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। यही वजह है कि उसका यह घोड़ा बहुत ज्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी यह सुनकर हैरान रह गई। कोई भी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार ना हुआ, मगर राजा ने तो उस घोड़े पर बैठकर शिकार किया था, इसलिए वो तो उसका कायल हो चुका था कि वाकई में भाटिया चारण का यह घोड़ा बहुत ज्यादा खास और कीमती घोड़ा है। इसलिए फिर राजा ने फौरन ही उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और उस घोड़े का महीने का खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो भाटिया चारण से हसद करते थे। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि भाटिया चारण अपने इस घोड़े के साथ में नाजायज जिनसी ताल्लुकात बना रखे हैं, इसी वजह से वो हर रोज उसे लेकर जंगल में जाती है ताकि घोड़े के साथ में शर्मनाक हरकत करते हुए उसे कोई देख ना ले। लेकिन रियासत का राजा इस बात को ना माना, क्योंकि उसके दिल में तो भाटिया चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल भाटिया चारण का यह मौजूदात घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हकूक का ख्याल रखने की वजह से अल्लाह ताला ने अता किया था। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से यह सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनका हकूक का ख्याल रखने की तलकीन दी गई है। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। याद रखें, इस्लाम ने जानवरों से भी हुस्न सलूक का दर्स दिया है और उन पर रहम करने का हुक्म दिया है।